आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। अभी जो मजदूरों की स्थिति है, प्रवासी मजदूरों की स्थिति है, 2 महीने पहले भी यही थी, अभी भी यही है। यानी कि आप देखेंगे तो 2 महीने से शायद कोई कार्य नहीं हुआ है। अन्य देशों की देखी देखा एक लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन में उपचार क्या किए जाने थे इससे अनजान है हमारी भारतीय सरकार, या मोदी सरकार कहा जाए तो ही बेहतर रहेगा। इस वक्त महान कवि हैं हिंदी जगत के, आम आदमी पार्टी के सदस्य भी, आम आदमी पार्टी से लगातार उनके विवाद भी रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को भी लगातार निशाने पर लेते रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कुमार विश्वास की। कभी कभी कुछ गलत भी बोल जाते हैं, गलत बयानी भी हो जाती है, लेकिन सरकार से सवाल तो करते ही रहते हैं, जो कि ज़रूरी भी है मौजूदा वक्त में। जिनका काम था वह तो कर नहीं रहे हैं, तो इन्हीं लोगों को अब सवाल करने पड़ते हैं। तो एक ट्वीट करते हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर। क्या है वह ट्वीट? ये बोलते हैं 2 महीने पहले भी यही दृश्य था, 2 महीने बाद भी, और इन सारी सरकारों से अपने कर्मों पर छाती पिटवाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करवा लो टीवी पर। निर्मला सीतारमण के बारे में बात कर रहे हैं कि रोज आती हैं, एक पैकेज सुनाकर चली जाती हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों के जो हालात 2 महीने पहले थे वह 2 महीने बाद भी हैं। तब भी भूखे मर रहे थे, अब भी भूखे मर रहे हैं। तब भी पुलिस की लाठियां खा रहे थे, अब भी पुलिस की लाठियां पड़ रही हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत तो यह तक कह रहे हैं, बेहूदगी देखिए आप, बेशर्मी देखिएगा कि सख्ती बढ़ा दी जाएगी। अरे राशन की व्यवस्था कर दीजिए, राशन की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, सख्ती बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर आगे क्या लिखते हैं, पता नहीं क्या दुर्भाग्य है देश का, जो खून जला जलाकर कमाया हुआ पैसा इन्हें दो और ज़रूरत के वक्त रो रो कर तमाशा देखो। कुछ बोलो तो इनके पालतू लोगों को झेलो। पालतू लोग आप समझ गए होंगे, मैं अपने हर कार्यक्रम में उनका जिक्र करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अंधभक्तों की। किसी भी धर्म विशेष के नहीं है वह, भले ही अपने आप को हिंदू कहें, हिंदुत्व का झंडा ऊंचा करें, वह सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त हैं। और मैं यह भी बता दूं, अपने कार्यक्रम में मैंने कहा था उन प्रवासी मजदूरों की भीड़ में भी अंधभक्त हैं, लेकिन उन अंधभक्तों से मुझे कोई परेशानी नहीं है। उनको अंधभक्त बनाया गया है, शायद उनकी आंखें खुल जाएं इस परेशानी को झेलने के बाद। लेकिन यदि इस परेशानी को झेलने के बाद भी इन प्रवासी मजदूरों की आंखें नहीं खुलती हैं, तो इस बात को आप लिख लीजिए कि पूरे जीवन उनको इसी तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आज खुद कर रहे हैं, कल इनकी औलादें इस परिस्थितियों का सामना करेंगी, और जिम्मेदार यही मजदूर होंगे जिन्होंने सही समय पर सही फैसला नहीं किया, अंधभक्ति की राह पर चलते हुए एक ऐसी सरकार को शासन पर बैठा दिया जिसने सभी गरीबों को खोखला कर दिया और देश में इतने गड्ढे कर दिए कि जिससे निकलने में असमर्थ है गरीब और असहाय वर्ग। यह परेशानी है आज देश की, इसको उबारने में इन्हीं प्रवासी मजदूरों का हाथ होगा। आज आप जिस लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, आपकी कवायदें ही सरकार को बदलेंगी। आप अपने मत का अधिकार करेंगे तभी एक सेकुलर सरकार आ सकती है। इन परेशानियों को यदि आप भूल जाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप भूल जाएंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप नोटबंदी की उस कतार को भी भूल गए, उन वादों को भूल गए जिस पर आज मौजूदा सरकार फेल हो चुकी है। लेकिन आप जब उन चीज़ों को भूल जाते हैं तो मुझे लगता है कहीं आप इस परिस्थिति को भी ना भूल जाएं। यदि आप, मैं फिर से कह रहा हूं, इस परिस्थिति को भूल जाते हैं तो आपकी औलादें भी वही दर्द झेलेंगी जो आप झेल रहे हैं। हो सकता है आप इस सफर को करते हुए जीवित बच गए हों, लेकिन आप गारंटी नहीं ले सकते कि आपकी औलाद जीवित बच जाएगी आने वाले समय में। हो सकता है वो सड़क पर चलते चलते प्राण त्याग दे और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। ये मैं प्रवासी मजदूरों से कह रहा हूं। हमारे व्यूवर्स की क्या राय है इस संबंध में? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।